राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये व्लॉग है गुरुवार का और व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। लगभग 4:30 या 5 बज गए थे, ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो गुरुवार का दिन था तो पूरे दिन झाड़ू पोछा कुछ नहीं करती हूँ मैं, कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोती हूँ ना। तो मैंने सोचा कि दोपहर के बाद से ही ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करूँगी। तो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना गुरुवार को, तो मैं वही काम कर लेती हूँ। जैसे चीज़ें किचन में कुछ बिखर जाती हैं पैकेट वैकेट में, तो उनको समेटना और कौन सी चीज़ कहाँ पर है उनको फिर से रीअरेंजमेंट करना उनका। और मुझे 1-2 डब्बे खाली चाहिए थे क्योंकि अब थोड़े दिन बाद हम गुजिया बनाएंगे होली के लिए, तो मुझे डब्बा चाहिए बड़ा सा। तो वही कर रही थी मैं कि कुछ डिब्बे खाली कर लेती हूँ। दाल दूल बिखरे हुए थे तो उनको अच्छे से रख दिया मैंने। तो ये वाला काम मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मेरे पास घर का कुछ काम ज़्यादा नहीं होता है, और वो दिन सिर्फ गुरुवार ही होता है क्योंकि गुरुवार के दिन मैं झाड़ू पोछा और कपड़े वॉश करना नहीं करती हूँ। बस उन दिनों में ही करती हूँ, बाकी दिन नहीं करती हूँ। और यहाँ पर वैष्णवी बोल रही थी मुझे कुछ खाना है, पैनकेक खाना है, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। यहाँ पर आटे का बना रही हूँ मैं, मैदे का यूज़ नहीं करूँगी। बस बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इनो डाल दिया है। आटा 1 कप और 1 हाफ लिया था, और यहाँ पर चीनी पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और अब इसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध तो धीरे धीरे करके ही डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाते हैं। और फिर इसके ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया है, और घी नहीं है तो कोई रिफाइंड तेल भी डालते ही हैं। और थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल दिया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख लिया होगा आपने, बस ऐसा ही बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हम इसको अब डाल देंगे गरम गरम तवे पर। मेरा नॉन स्टिकी तवा है तो इसमें चिपकने का डर नहीं रहता है, और जो लोहे वाला है ना उसमें मुझसे नहीं बन पाता है, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ। ये तवा मैंने डोसे के लिए या फिर ऐसी चीज़ बनाने के लिए ही लिया हुआ था। तो मैदे के बहुत टेस्टी बनते हैं। फिर मैंने सोचा चलो आज आटे का बनाते हैं। आटे के मैंने पहले भी बनाए थे तो ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और क्योंकि दिन लंबे होने लग गए हैं ना, बच्चों को भूख लग जाती है, तो थोड़ा सा स्नैक्स के तौर पर ये बना लिया जाए तो ना जल्दी भी बन जाते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, बस काटो घोलो बना लो, यही वाली बात है इसमें। और कुछ जी नहीं, बस 2 मिनट में बन जाते हैं ये। तो जी इनको बनाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भी लगा दिया था भोग, और वैष्णवी ने भी खा लिया है। और अब बज चुके हैं, शाम हो चुकी है, लगभग 6:30 हो ही चुके हैं। और मतलब मैंने दिया बत्ती कर लिया है। और यहाँ पर जो ब्लैंकेट मैंने धोया था ना वो आज सूखा है, तो मैंने उसको अब पैक करके रख दिया है। और उन ब्लैंकेटों में मैंने एक वाइट चादर थी उनको बिछा दिया है, नहीं तो ये बेड के नीचे ना बहुत धूल हो जाती है और ब्लैंकेट ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैंने जो दूसरी वाली चादर थी वाइट कलर की बेकार सी, उससे पूरा कवरेज कर लिया है उसको। और यहाँ पर जो बेड ख़राब हो गया था तो उसको मैं फिर से अच्छे से बना लूँगी। तो जी इतना काम होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। आजकल लौकी की ही ज़्यादा बना रहे हैं। सब्जी का क्या है, रोज़ क्या बनाई हो जाती हैं, तो लौकी सब खा लेते हैं तो लौकी ही ज़्यादा बना रहे हैं। वह सर्दियों में गोभी बनता है, तो गर्मियों में हमारा लौकी ही ज़्यादा बनता है। तो इसमें मैं छौंक लगा दूंगी मसाले और जीरे का, और प्याज व्याज कुछ नहीं डालना है क्योंकि रात में मैं भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो लौकी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। लौकी का सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, ठीक है, अच्छा भी है, वैष्णवी भी अच्छा मानती है इसको, तो मैं बना लेती हूँ इसको। तो जी मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। बस छौंका लगाया है, थोड़े मसाले डाल दिए हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है इसमें मैंने, बस पकाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर ये लोग खेलने के लिए गए थे और वहीं से ही दूध लेकर आते हैं, तो ये लोग भी आ गए हैं। और अब मैं दूध गर्म कर दूँगी। हाँ, इन्हीं के इंतज़ार में रहती हूँ मैं, कभी आएंगे कब दूध गर्म करूँगी। तो अब मुझे करना है दूध गर्म, फिर गर्म दूध करके फिर मुझे भोग भी लगाना है लड्डू गोपाल जी को। शाम का दूध अभी तक नहीं दिया है मैंने, बस इन्हीं लोगों का ही वेट कर रही थी मैं। तो 1 कप दूध लड्डू गोपाल जी के लिए और 1 वैष्णवी को दे दूँगी। तो जी दूध भी रेडी हो गया है यहाँ पर, अभी वैसे गर्म है, थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी मैं।
तो जी इतना काम होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। सब्जी बन रही है, आटा मैंने लगा लिया है और आज मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मैं चकला लाई हूँ, ये स्टोन का है, ये मैंने मीशो से मंगाया। ये कुछ 250 है, कुछ इसी समथिंग ऐसी है, मैं भूल गई हूँ। इसके साथ ये चकला भी है। तो अब गर्मियाँ आ रही है ना, तो उसमें काउंटर पार्ट में बनाना अच्छा नहीं लगता है ना, इसमें ही ठीक रहता है। मेरे पास पहले जो लकड़ी वाले वुडन वाले चकला होते हैं ना, वो थे, तो वो सब ख़राब हो जाते हैं मेरे। पता नहीं वो गीले होकर अजीब से वो सीलन या सड़ जैसे जाते हैं ना, बहुत ख़राब हो गए। फिर मेरे माइंड में आइडिया आया, इससे अच्छा तो स्टोन का ही ले लेती हूँ। तो मैंने मीशो में देखा कि ठीक प्राइस पर मिल ही जा रहे थे। मैंने सोचा चलो एक बार ही तो रुपया लगाना है, लगा लेते हैं। बस ये है कि काफ़ी भारी है ये, और इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा, टूटने से बचाना पड़ेगा और अच्छे से रखना पड़ेगा, मतलब कहीं गिर ना जाए इसीलिए। तो चीज़ें एक बार ही जोड़ती है, बस जोड़ लिया तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर अब मेरी रोटियाँ बन रही हैं, सब्जी भी बन गई है, बस रोटी भी बनने वाली ही है। तो जी हो गया है मेरा डिनर पूरा, मतलब बन चुका है। और किचन का काउंटर पार्ट भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया है। और यहाँ पर दही काफ़ी अच्छी जम रखी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मट्ठा वगैरह बना लेती हूँ। और मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो हम वैसे तो रात में नहीं पीना चाहिए बोलते हैं, लेकिन गर्मियों में हम पी लेते हैं। गर्मियों में हम दोपहर में भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब गर्मियों में पानी पीने का ज़्यादा मन करता है, ऐसी लस्सी वाली चीज़ें, मतलब वाटर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो गर्मियों में हम पी लेते हैं। तो जी लड्डू गोपाल जी की थाली तैयार हो गई है। सबसे पहला भोग मैंने उनको लगा दिया है और हम भी अब ले लेंगे। तो जी सब कुछ होने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, बस थोड़ा सा क्लीन अप करना है सब कुछ। और जो भी बर्तन वर्तन थे धुल चुके हैं, सामने रखे हुए हैं मैंने, सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे। बस काउंटर पार्ट साफ़ कर रही थी, इतना सा ही काम बचा हुआ था अभी का मेरा। यहाँ पर वैष्णवी आ रही थी, बोल रही थी वॉकिंग चलते हैं थोड़ी देर। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं साथ में जो भी कूड़ा वगैरह होता है वो भी अपने साथ ही ले जा लेती हूँ। खाना वाना बचा रहता है ना, तो नीचे कुत्ते आए रहते हैं ना, तो कुत्तों को दे देते हैं हम, जो भी हम एक्स्ट्रा खाना बच जाता है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते हैं हम, खाना भी पच जाता है और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। तो पार्क में जाते हैं हम, थोड़ा सा वॉकिंग शॉकिंग कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति के पास रहने से ना मन बहुत अच्छा हो जाता है। जो भी दिन भर की थकान है सब गायब हो जाती है, इसलिए मैं नेचर के पास ज़्यादा रहने की कोशिश करती हूँ। सबसे अच्छी जगह तो हमारा उत्तराखंड, अब क्या करें, घर से दूर हैं तो ऐसा ही यहीं घूम लेते हैं। तो जी अब घर आ गए थे हम, और घर आने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को उनका जो भी रूटीन था सुला दिया है उनको मैंने। तो जी मंदिर वाला रूम की भी मैं लाइट ऑफ करके आ गई हूँ। और यहाँ पर जो किचन में दूध जो भी एक्स्ट्रा आइटम है वो सब मैंने किचन में रख दिए हैं। और यहाँ पर वैष्णवी थक गई है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैंने सोचा जल्दी से नेट लगा देती हूँ, फिर ये सो जाएगी। और जब से नेट लगा रहे हैं ना बड़ी अच्छी नींद आ रही है। जो मच्छर परेशान कर रहे थे ना, उसकी छुट्टी हो चुकी है। चलिए जी अब मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो जी अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, मतलब आज का। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सभी को एक बार फिर से राधे ही राधे। और दिन की शुरुआत हो रही है चाय पीकर, और चाय पी लिया था। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, लंच बॉक्स। और वैष्णवी की तो एग्ज़ाम हो गई हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सब्जी रख दी थी मैंने, सब्जी बन रही है आलू मटर की। और इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया है, और रोटी सब्जी सब रेडी हो चुका है। और वैष्णवी और ये घूमने टहलने के लिए गए थे, मॉर्निंग वॉक पर गए थे, अब आ चुके हैं। तो मैंने सोचा काम तो सब हो गया है, अब थोड़ा सा बेड भी बना लेती हूँ, बेडरूम का मेकओवर कर लेती हूँ। बाकी ये है कि अब थोड़ा सा आराम है थोड़े दिन के लिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है, तो थोड़ा आराम से उठ लेते हैं। और ब्रेकफास्ट बनाने में भी थोड़ा हल्का हो जाता है, नहीं तो जब इसका स्कूल होता है तो दो टाइप का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है ना मुझे, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। कमर थक कर ना, मतलब हालत ख़राब हो जाती है, टूट जाती है कमर एकदम किचन में खड़े खड़े। तो थोड़े दिन का रेस्ट है, और बस 1 अप्रैल से तो नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। फिर वही डेली लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, 5 बजे वाला रूटीन, सुबह जल्दी उठो, फटाफट भागम भाग ज़िंदगी। बस थोड़े दिन का ही रेस्ट है। तो जी यहाँ पर सब कुछ
मैंने मतलब ये बेड वेड सब ठीक कर लिया है। और इसके पापा भी अभी रेडी हो रहे हैं शायद, अभी वो अभी टाइम है उनका। तो मैंने सोचा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, हवा काफ़ी चल रही है तो धूल धक्कड़ हो जाती है बालकनी में। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप स्नेक प्लांट की केयर कैसे करते हो। तो जी स्नेक प्लांट की केयर मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा बाज़ार में जो खाद मिलता है ना वो लाई थी, वो डाला है, बाकी हल्का फुल्का पानी डाल देते हैं तो अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ मिट्टी भी ठीक है वैसे, और प्लांट तो नहीं हो पाते हैं। तो स्नेक प्लांट हो जा रहे हैं, पता नहीं कैसे हो रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं होता है क्योंकि हम टॉप फ्लोर में रहते हैं ना, तो धूप से सारे पौधे जल जाते हैं। तो स्नेक प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे होते हैं, इसकी वजह से मेरी बालकनी थोड़ी अच्छी लग रही है, नहीं तो फिर बेकार सी लगती। तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बस खाद डाला है, डेली पानी डालते हैं, बस इतना सा ही केयरिंग है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं। सीढ़ी भी काफ़ी गंदी हो गई थी तो यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। कभी कोई करता है कभी कोई करता है। देखिए ऐसा है कि साफ़ सफाई करना भी एक अच्छी सी मानवता है। अब दूसरा करेगा कि इसमें ही नहीं किसी का ही मतलब ये नहीं रहना चाहिए कि अब वो करेगा ये करेगा। इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं खुद ही कर लेती हूँ, दूसरे के भरोसे नहीं रहती हूँ। क्योंकि साफ़ सफाई करना भी एक मानव धर्म के बराबर ही है। हमारे हाथों से जितनी ज़्यादा अच्छाई हो ना उतना करना चाहिए। और ये है कि अच्छा ज़िंदगी में अच्छा करने का मौका उन्हीं को मिलते हैं ना जो बहुत किस्मत वाले होते हैं। इसलिए कहीं भी कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलता है तो उससे कभी भी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए। तो जी यहाँ पर अब बालकनी भी मेरी साफ़ हो गई है और पौधों में मैंने पानी वानी सब दे दिया है। इस टाइम पर पानी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूप से ना बहुत तेज़ धूप लगती है मेरी बालकनी में। तो पानी मैं ज़रूर सुबह डाल देती हूँ, कभी कभी शाम को भी डाल देती हूँ, ताज़ा पानी आता है शाम को। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से ये पानी से पूरा बालकनी वॉश कर लिया है। तो कुछ ऐसा है मेरे घर का नज़ारा, बहुत हरा भरा है तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे हरी भरी चीज़ें ही अच्छी लगती है, इसलिए मुझे अपना उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर से दूर हैं तो यहीं पर ही बनाने की कोशिश करते हैं खूब सारे पेड़ पौधे लगाकर। तो मैंने बाहर आज झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। तो फिर पड़ोसी भी हमारे कुछ छुट्टी गए हैं तो ऊपर की सफाई सब कर लूँगी मैं अब। और यहाँ पर मैं आज सोच रही थी आजकल कोई नहीं है यहाँ तो पानी से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। अपने आसपास जितना साफ़ रखो ना अच्छा रहता है। कहीं कहीं तो ये सीढ़ी साफ़ करने के चक्कर में कहीं कहीं तो मैंने देखा भी है ना लड़ाई हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सफाई करना अपना भी धर्म है। कितना ही कर लो, कौन सा सफाई करने से हम छोटे हो जाते हैं। अच्छा ही है हम भी चलते हैं, कोई और भी चलते हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। जितना होता है मैं अपने अनुसार कर लेती हूँ। और इतना होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाथरूम में। यहाँ वैष्णवी के खेलने वाले शूज़ थे, ये सब बहुत बेकार हो गए थे तो इनको मैं धो रही हूँ। आज सारे शूज़ धूप में डाल दूँगी धो के। फिर इनका स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स डे भी है तो वहाँ जाना है इनको, तो शूज़ वूज़ सब धो दिए हैं मैंने इनके। और एक दिन के लिए ही है इनका बस प्रोग्राम है कुछ, उसके बाद तो बंद ही है स्कूल। तो जी इतना काम हो गया है मेरा। अब लगभग मतलब सफाई वफाई सब हो ही चुकी है, घर का आधा काम लगभग फिनिश हो चुका है। इसके स्पोर्ट्स शूज़ थे जिसमें ये खेलने के लिए जाती है, वो वाले इसके पापा धोकर चले गए थे। उसमें थोड़ा दिक्कत होता है ना, वो काफ़ी हैवी हैं और लेस भी निकालने पड़ते हैं, तो उसको धोकर चले गए थे। इतना आराम हो गया था मेरा। और वो बोल भी रहे थे ये वाले शूज़ भी मैंने ही धो दे, मत बोल देना करके। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी हेल्प तो चलती ही है। तो ये डेली वियर वाले शूज़ थे, इनको धो दे हैं, इनको धोना थोड़ा आसान रहता है। फिर इतना करने के बाद अब मैंने बाथरूम थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया है क्योंकि अब मुझे बाथिंग करना है यहाँ पर, क्योंकि अब पूजा पाठ का भी टाइम हो रहा है। क्योंकि घर सब क्लीन हो चुका है, अब मैं नहा लूँगी। तो जी यहाँ पर नहा के आ गई हूँ मैं। अब है मेरा मंदिर का रूटीन।
घर की सफाई होने के बाद, बच्चों को इनके लिए खाना बनाने के बाद, घर की सेवा पानी होने के बाद अब मैं मंदिर में भगवान जी की सेवा पानी करूँगी, क्योंकि इससे कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है ना। जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद आराम से करते हैं, कितना ही टाइम लगाओ, फिर कोई इधर उधर नहीं बुलाता। नहीं तो ये लोग ये दे दे वो दे दे के चक्कर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। पूजा पाठ में कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कंसंट्रेशन ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूजा पाठ करने का। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब सारा काम हो जाए, बस एकांत में मैं अपना भगवान को एकांत में टाइम दे सकूं, बस थोड़ा टाइम मैं यहाँ पर बिता सकूं, जिससे मैं अपने को रिचार्ज कर सकूं, अपने अंदर शांति भर सकूं, जो भी नेगेटिविटी है सब रिमूव कर सकूं, तो शक्ति मिलती है इस कॉर्नर से। तो जी मंदिर के कलश में पानी भी भर लिया है मैंने, और लड्डू गोपाल जी को उनका भोग भी लगा दिया है। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, और जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबको राधे राधे।